क्लास 9th टॉपिक नंबर सिस्टम CBSE क्लास 9। तो बच्चों ये मेरी पहली क्लास है, क्लास 9th की ऑनलाइन क्लास में मेरी पहली क्लास है ये। सो आई विल बी टीचिंग यू नंबर सिस्टम, आई विल बी टीचिंग यू नंबर सिस्टम। देखो मैंने एक ये नंबर लाइन है, क्या है ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में आपने क्लास 8 में पढ़ा कि -5 -4 -3 लोकेट करो, वो बहुत ईजी है। इवन इस टाइप के क्वेश्चन भी क्लास 8 में थे। यहाँ देखो, ध्यान से देखिए, ये 0 और ये -1 है। इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा है? 5 पार्ट में। तो ये क्या हो गया? -1/5 -2/5 -3/5। अब अगेन यहाँ देखो -2 और -3, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 5 पार्ट में डिवाइड हो रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर 5 से नीचे, तो ये हो गया 10/5। अगर आप काटोगे तो -2 ही आएगा, 15 को 5 से काटोगे तब भी क्या आएगा? -3 आएगा, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड है, मैंने इसलिए नीचे 5 लिखा। तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा? -10/5 -11/5, ये हो गया -12/5। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू होल नंबर किसे बोलते हैं। द नंबर विथ स्टार्ट विथ 0, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ये Z क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? प्लस का नंबर भी, माइनस का नंबर भी, साथ में 0 भी। रैशनल नंबर क्लास 8 में भी पढ़ा था। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम अपने सिंपल क्वेश्चन करते जाएंगे, साथ साथ उसको समझाते भी जाएंगे हम लोग। ये बोल रहे हैं हमें एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि बताओ भाई, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल में 0 होता है। नो, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज अ होल नंबर। 0 एक होल नंबर है, ओनली इट इज नॉट, वो केवल होल नंबर ही है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। देखो, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर इसलिए होता है क्योंकि हर इंटीजर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सी, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है। रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं होता है? क्योंकि रैशनल नंबर जैसे होता है 7/8 5/8 ऐसे करके, ये मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हो। ये रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है। इंटीजर कैसे बोलते हैं? पूरे नंबर, चाहे प्लस के हो, चाहे माइनस के हो, चाहे 0 हो। अब अगला देखिए, जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ये मैं बहुत, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं आता है मैथ्स में, ये उन बच्चों के लिए बहुत इजी वाला तरीका है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। 1 को लिख सकते हैं हम लोग 10/10 और 2 को लिख सकते हैं हम लोग 20/10। 2 को हम लिख सकते हैं 20/10। 10/10 और 20/10 के बीच में देखो इतने सारे नंबर हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप लिखते चले जाओ। अब पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इज 0 रैशनल नंबर? क्या एक 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, क्या आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप लोग बोलेंगे यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 0 हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 0.2 0.3 0.7 0.8। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखो। ध्यान से सुनो, 6 रैशनल नंबर लिखो 3 और 4 के बीच में। 3 को हम लिख सकते हैं 30/10, 4 को लिख सकते हैं हम 40/10, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और 30 और 40 के बीच में जो नंबर लिखने हैं आप वो नंबर लिख सकते हो। तो एक्सरसाइज, ये हमारा नंबर सिस्टम का स्टार्ट चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 हमने आपको, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 ये लिखा हुआ है, 4/5 ये लिखा हुआ है। देखो ये मैंने 7 लिया है, कोई जरूरी नहीं कि आप 7 लो, आप जो चाहो वो नंबर ले सकते हो। जितने बड़े नंबर लोगे उतने बीच में ज़्यादा मिलेंगे, जितने छोटे लोगे उतने कम मिलेंगे। तो क्योंकि दोनों का बेस सेम था तो हमने 7 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ये तभी सेम नंबर से मल्टी, जब डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है? सेम करना है। तो ये हो गया आपका 21/35, ये हो गया 28/35। इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, मैंने लिख दिए, आप भी ऐसा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? देखो होल के अंदर क्या लिखा जाता है? 0 1 2 3 4, तो सारे के सारे नेचुरल होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। यस, ऑल नेचुरल नंबर आर इंक्लूडेड इन होल नंबर। दूसरा है कि एवरी इंटीजर, क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? इंटीजर में नेगेटिव के नंबर भी आते हैं,
लेकिन होल में नेगेटिव के नंबर नहीं आते हैं, तो हमारा आंसर है नो। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये बोल रहे हैं हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रैशनल ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है होल पूरा पूरा होता है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर होल नहीं होते हैं, सारे रैशनल नंबर होल नहीं होते हैं। अब हम लोग आपको पढ़ा रहे इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आप समझिए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट हो लेकिन हर बार अलग अलग हो, उसको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, ये क्या है आपका? इर्रेशनल। 1.51 आया, फिर 511 आया, फिर 511 आया, ऐसे करके चल रहा है, खत्म नहीं हो रखा है, इसको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर। ध्यान से सुनिए, हर रूट वाले नंबर इर्रेशनल नहीं होते हैं। जैसे √16, √25, ये सब क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। नाउ विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2। इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर? क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस, ऑल इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहा जाता है? रियल नंबर में रैशनल भी आता है और इर्रेशनल भी आता है। तो हर इर्रेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। हर इर्रेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या √m के फॉर्म में नंबर लाइन के सारे पॉइंट है? ध्यान सुनो, नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3 ऐसे तो आता है, लेकिन ऐसे कभी नहीं आता 0, √1, √2, √3। तो इसका आंसर क्या है आपका? नो, फॉल्स है ये। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल? देखो ये बोल रहे क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो इर्रेशनल हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल। हम लोगों ने क्या लिखा? √16, √4, √25, √36। √16 की वैल्यू 4, √4 की 2, इसकी 5, इसकी 6। तो क्या नजर आ रहा है? सारे के सारे रैशनल है। √3, √7, √11, √17 ये सब क्या है? इर्रेशनल। तो हम बोलेंगे जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं पॉजिटिव नंबर का, कुछ रैशनल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हमारे इर्रेशनल होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.1, 1.2 मैंने आपको बता दिया। नाउ विल बी गोइंग फॉर एक्सरसाइज 1.3। देखो 1.3 में क्या है आपका? ये मैंने लिखा रैशनल नंबर, क्योंकि छोटा सा टॉपिक, अभी जो एनसीईआरटी की बुक में देखा जाए तो बहुत ऐसा लंबा नहीं है कि जो हम आपका वीडियो इतना लंबा बना दें, आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। तो ये बहुत सिंपल शॉर्ट मैंने वीडियो बनाया। इसके बाद जो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो टफ होंगे, उसमें हम आपको टाइम देंगे। रैशनल नंबर ये लिखा मैंने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनिए, मैंने लिखा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ध्यान से सुनिए, टर्मिनेटिंग किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 का पावर हो या 5 का पावर हो, दोनों का हो या सिंगल का हो चलेगा, लेकिन कोई और नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? जिस नंबर का अंत ना हो। देखो इसका अंत नहीं हो रहा है, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 बार बार वही आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, इसलिए रैशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो क्या होता? इर्रेशनल। इस बात को ध्यान से समझिए। दूसरा आ रहा है आपका, देखो नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल। नंबर इज कंप्लीटली, देखो कहने का मतलब हो गया अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा तो 0.25, 0.15 ये क्या आएगा आपका? टर्मिनेटर। टर्मिनेटिंग का मतलब इसका दी एंड हो रहा है यहाँ पर। इर्रेशनल नंबर मैंने फिर समझाया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.01, 001 ऐसे करके, √2, √7 ये सब क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 6 बता रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल स्टार्ट होगा खेल। सबसे पहले शो डेट दिस इज ए रैशनल नंबर। शो करो रैशनल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने नीचे 6 जीरो लगा दिए। ये किसके फॉर्म में हो गया? P/Q के, इसलिए नंबर क्या हो गया आपका? रैशनल। क्या हो गया हमारा? ये रैशनल। एग्जाम्पल नंबर 7, ये 0.3 बार लिख रखा है। देखो ऐसा लिख रखा है 0.3333, तो हम लोग से 3 बार लिखते हैं। बार मतलब बार बार, बार का मतलब बार बार। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 0.3 बार, x इज इक्वल टू 0.3 बार। ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने क्या करा? 10 से लेफ्ट हैंड साइड, 10 से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया हमारा 10x। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 3 खिसक करके आगे आ गया, क्योंकि ये रावण का सर है, यूं काटा फिर आ गया, फिर 3 आ गया। बार का मतलब ये बार बार ये खत्म नहीं होगा। 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। अब हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस 10x में से x माइनस हुआ, क्या आ गया 9x, इसमें से इसको घटाया कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3/9, तो x की वैल्यू कितनी हमारी 1/3, x की वैल्यू कितनी हमारी 1/3, तो ये किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डाउट है आप मेरे से क्वेश्चंस करेंगे, पूछेंगे, मैं आपको जवाब अपनी तरफ से कोशिश करूंगा सेटिस्फाई करने की। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, शो दैट दिस इसके बराबर है। देखो ये 27 बार बार आ रहा है, तो मैंने इसको क्या लिखा, x इज इक्वल टू 27 ऐसा लिख रखा। देखो अब ध्यान से सुनो, हम लोग इसको 1.27 बार ऐसे लिख सकते हैं। अब 100 से इधर मल्टीप्लाई करा, 100 से क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर कितने प्लेस है, 2 प्लेस है। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करा 27 खिसक करके आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 127.27 बार, बार दोबारा आ गया, बार का मतलब ये खत्म नहीं होगा, दोबारा फिर आ जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, 100x में से x गया 99x, इसमें से इसको घटाया 27 ये सेम हो चुके हैं, कट गया 126, x की वैल्यू 126/99, 42/33, 14/11 क्या आ गया इसका आंसर। आप लोगों की शिकायत हो सकती है कि सर आप बहुत जल्दी पढ़ाते हो, हमें समझ नहीं आता है। ये जल्दी नहीं है बेटा, बहुत आस्ते ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो आस्ते ही लगता है, बाकी आप मुझे सजेस्ट करते रहिएगा। सो डैट 0.235 ये दे रखा है, ठीक है। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए, बार बार क्या नजर आ रहा है, 35 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार किसके ऊपर लगाया हमने, 35 के ऊपर। x इज इक्वल टू 0, देखो 2 के ऊपर नहीं लगाया हमने, किसके ऊपर लगाया 35 के, मैंने इसलिए राउंड कर दिया। 10 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। देखो इस बार खेल 2 बार बनेगा, 2 के ऊपर ये डेसिमल के बाद है और एक ही प्लेस है, इसलिए मैंने क्या करा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 10x। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 खिसक करके आगे की तरफ आ जाएगा और ये 35 वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि डेसिमल से पहले ये नंबर भी है और ये बार भी है। इसके ऊपर बार लग रखा है, इसके ऊपर बार नहीं लग रखा, तो मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई करा। अब सेकेंड वाले स्टेप में फिर दोबारा फिर मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, किससे, 100 से, क्योंकि ये 35 है, हाँ 100 से इधर 100 से इधर, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करा 1000, 235.35 बार। अब सेकेंड इक्वेशन को घटाना किसमें से, थर्ड में से, 235 में से 2 गया 233, इसमें से माइनस हुआ ये 990x, x की वैल्यू 233/990। समझ आया आपको, ये एग्जाम्पल नंबर क्या था, 9 था। अब एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ध्यान से देखिए, 1/7 एंड 2/7, 1 को डिवाइड करना है 7 से, 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28। ये जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं वैसे मैंने डिवाइड करके दिखाया, क्योंकि कई बच्चों को डिवाइड करना भी नहीं आता है। ये डिवाइड हुआ बेटा, ध्यान से देखो, डिवाइड हुआ, फिर दोबारा बाद में 1, दोबारा फिर वही 1 4 2 8 5 7 आने लग जाएगा, इसलिए हमने क्या लगाया इसके ऊपर, बार। 2/7 का मतलब वही 2 को डिवाइड करा 7 से, ये बार। अब आपको इसके बीच में लिखना है इर्रेशनल नंबर। ध्यान से सुनो, क्या लिखना है, इर्रेशनल नंबर। हमने इर्रेशनल नंबर किसको बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 142 है, 142 है, ये 285 है, इसके बीच में कुछ भी नंबर लिख दो। तो मैंने क्या लिखा, 160। देखो मैंने लिखा 160, पहले 1 0 लगाया, फिर 2 0 लगाया, फिर 3 0 लगाया, फिर डैश डैश डैश। इसका मतलब ये इसके बीच में क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है ये, इर्रेशनल नंबर। नाउ वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.3, we will be doing exercise 1.3, ठीक है। 1.3 में क्या दे रखा बेटा, 36/100, 36/100, 36/100 का मतलब क्या हो गया आपका, ये 0.36। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका एंड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा का पूरा से डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए 0.36। 1/11, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो बार बार नंबर आता रहेगा, तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, बार। ये लिख रखा 4 1/8, 8 4 जा 32 1, 33/8। देखो 33/8 लिख रखा, 8 क्या हो गया, 2 का क्यूब। अब हम लोगों ने इसका आंसर क्या में देना है, सबसे पहले हमने बताना ये नंबर किस टाइप का है, ये किस टाइप का नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हमने डेसिमल में देना है, क्योंकि 2 का पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 से नीचे भी और ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग, इसे मल्टीप्लाई। अब ये हो गया
5 का क्यूब 125, 33 को 125 से मल्टीप्लाई करा 4125, नीचे 1000 आ गया। ध्यान से देखते जाइए, ये हो गया 4.125। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वाला 3/13, ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बात समझो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखो 3 को 13 से मैंने क्या कर रखा है? ये डिवाइड कर रखा है। क्या आ रहा है? 0.230769, फिर दोबारा वही आना स्टार्ट हो जाए, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? बार। 2/11, 2 को डिवाइड कर रहे 11 से, या देखो 18 आया, दोबारा वही आता रहेगा, इसलिए उसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट ये हो गया हमारा 329। क्या देखो बेटा, 329/400, ये 329। 400 को 2 स्क्वायर इंटू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। ध्यान से सुनते रहिए, नंबर 2 है और 0 0 है, ये टर्मिनेटिंग है। 2 है, देखो 5 से ऊपर 5 से नीचे। अब दोनों का पावर ऊपर का सेम है, इसलिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100, नीचे कितने जीरो हो गए? 4 प्लेस के बाद डेसिमल, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है। 1/7 मैंने पीछे भी डिवाइड करके बताया था, इतना आएगा। 2/7 की वैल्यू इतनी। 3/7 निकालना है, इसको क्या करेंगे? 3 से इंटू कर देंगे, वैसे करके 4 5 6 निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव डन नीचे मैंने एग्जाम्पल्स भी कर रखे हैं ताकि बच्चों को ढंग से समझ आए, बार बार समझ आए। बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। 0.6 बार x, 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, 10 से इधर। जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 खिसक के आगे आ जाएगा, ऐसा हो गया आपका। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन घटाएंगे, सेकंड में से 10x में से x गया 9x, इसमें से ये गया 6, x की वैल्यू क्या हो गई? 6/9। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 2/3। तो ये किसके फॉर्म में आ गया? P/Q के फॉर्म में आ गया। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का कंटिन्यूशन। ठीक है। 0.001 ठीक है। दोबारा वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको P/Q, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए। ठीक है। यहाँ लिख रखा, देखो ध्यान से, x की वैल्यू इतनी है, बार ये 3 के ऊपर बार है, 1000 से इधर 1000 से इधर। जब 1000 से इधर मल्टीप्लाई करा, ये 1000x हो गया। जब 1000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 जो 0 0 1 करें, ये क्या हो जाएंगे आपके? ये 0 0 1 ये हो जाएगा 1.001। अब 1000 में से 1 गया, कितना आ गया आपका? 99x। ये 1 आ गया, x की वैल्यू 1/999। अब एक्सरसाइज NCERT का 1.3 का शायद क्वेश्चन नंबर 4 था ये। एक्सप्रेस 0.99 को इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो 999 बार बार चल रहा है, x की वैल्यू इतनी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 9 बार क्यों लगाया? क्योंकि 9 बार बार चल रहा है। 10 से इधर मल्टीप्लाई करा, 10 से इधर। जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करा, ये खिसक के आगे हो गया 9.99। 10x में से x गया, कितना हो गया? 9x = 9। x की वैल्यू 9/9, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने करा नहीं है, ये सिंपल है। 1 को डिवाइड करना है 17 से। ये बोल रहे हैं कि कितने प्लेस के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 17 में से 1 माइनस करो तो ऊपर 16, आप जब डिवाइड करेंगे ऊपर 16 नंबर आएंगे, तब उसके बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, तब उसके बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होगा। वैसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन है तो अपने प्रैक्टिस के लिए घर में कॉपी में आप कर लीजिएगा इसमें। ठीक। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो तो डिनोमिनेटर की क्या खूबी होनी चाहिए? तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 का पावर m और 5 का पावर n। कोई भी चीज़ टर्मिनेटिंग होने के लिए उसका डिनोमिनेटर 2, या तो 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या दोनों का पावर हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर आपने बताने हैं 3। जो देखो 1.01, फिर 201, 301, ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये सारे किस्म, कौन से किस्म के नंबर है? इर्रेशनल। 21, फिर 2 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, ये चलता चला जा रहा है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे इर्रेशनल नंबर के हमारे क्या है? एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11 के बीच में इर्रेशनल नंबर लिखने। क्या लिखना है आपने? इर्रेशनल नंबर लिखने। ध्यान से देखिए,
डिवाइड किया, ये आ गया हमारा 0.71428, 9/11 करा, 0.81 आ गया। अब देखो ये है 0.71 और ये 0.81। 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। हमने लिखा 7207, देखो 207, देखो 207, फिर 2007, ऐसे करके आप लिखते चले जाओ। ये नंबर बार बार क्या आ रहे, रिपीट नहीं हो रहे, बार बार अलग अलग नंबर आ रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहा। इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। कई बच्चे इसमें एलसीएम निकालने के चक्कर, एलसीएम इसमें नहीं निकलेगा, वो तब निकलता है जब रैशनल निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें आपको देख करके बताना है कि रैशनल है कि इर्रेशनल है। ध्यान से देखो, √23 इर्रेशनल, √25 की वैल्यू निकालेंगे 15, ये क्या है, रैशनल। ये भी रैशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया यहाँ पर। 478 बार बार आ रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए क्या है, रैशनल है। 10, 100, 1000, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या है आपका, इर्रेशनल। तो बेटा तो हमारा ये पहला वीडियो था, हमने आपको कैसे पढ़ाया आप हमें बताइएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारा दूसरा वीडियो भी बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए आ जाएगा बेटा।